कहा जाता भूखा नहीं मरने के लिए हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए। तो आइए मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स में एक गरीबी का कुचक्र बताता हूँ कि गरीबी का कुचक्र किस प्रकार चलता है हमारा लाइफ में। देखिए, अगर आपकी आय कम होगी तो जाहिर सी बात है आपकी बचत भी कम होगी। अगर बचत कम होगी तो आपका पूंजी कम हो जाएगा। अगर आपके पास पूंजी नहीं रहेगा तो आप कहीं पर लगा भी नहीं पाइएगा, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाएगा। मतलब आप उस पैसे को कहीं पर लगा नहीं सकते, जैसे शेयर मार्केटिंग हुआ, ये सब चीज में लगा नहीं सकते हैं। अब आप कहीं पैसा को फंसा नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी आय कम है। अगर फिर आपकी आय कम होगी तो आपका बचत नहीं होगा। अगर आपकी बचत नहीं होती है तो आपका पूंजी नहीं हो पाता। आपका पूंजी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप उस पैसे को कहीं पर लगा भी नहीं पाएंगे। आपका पैसा नहीं लगता तो जाहिर सी बात है कि आपकी आय कम है। इस तरीके से आपका जीवन में जो है ना गरीबी का कुचक्र चलते रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं गरीबी का कुचक्र। कु का मतलब होता है अच्छा नहीं, अच्छा चक्र नहीं। कुचक्र का मतलब क्या होता है? अच्छा चक्र। एक होता है कुकर्म, एक होता है स्वकर्म। कुकर्म का मतलब अच्छा कर्म नहीं, स्वकर्म का मतलब अच्छा कर्म। एक होता सपूत और एक होता कपूत। सपूत का मतलब अच्छा पुत्र और कपूत का मतलब होता अच्छा पुत्र नहीं। और इस चक्र से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो बस आपको केवल और केवल शिक्षा प्राप्त करना है। अगर आप इस कुचक्र से निजात पाना चाहते हैं तो बस आपको शिक्षा प्राप्त कर लेना है। शिक्षा अगर प्राप्त कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। आय में बढ़ोतरी होगी तो बचत भी होगा। बचत होगा तो आपके पास पूंजी भी होगा और उस पूंजी को आप कहीं लगाइएगा तो जाहिर सी बात है फिर आपकी आय अधिक हो जाएगी। इस तरीके से आपका गरीबी का कुचक्र को समाप्त किया जा सकता है। तो आप समझिए इस शिक्षा का कितना बड़ा रोल है। तो आप क्या करिए, अगर लाइफ में अगर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं ना तो कभी नहीं आपको गरीबी का चक्कर काटना पड़ेगा। कहा जाता है गरीबी एक कैंसर रोग की तरह। तो बताइए आप लोग को गरीबी का कुचक्र समझ आया या नहीं? आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।